और चलिए अब देखते हैं खबर 1 मिनट। गया में 20 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है, लेकिन पितृपक्ष में 17 दिनों का त्रैपाक्षिक श्राद्ध रविवार 19 सितंबर से शुरू हो गया है। वैसे पिंडदानी जो पुनपुन नहीं जा सकते, उन्होंने गया के गोदावरी सरोवर के पास पिंडदान किया। ऐसी मान्यता है कि गोदावरी सरोवर स्थित वेदी पर पिंडदान करने से 21 कुल का उद्धार होता है। इस साल भी कोरोना की वजह से पिंडदान करने के लिए कम श्रद्धालु आए हैं। कोरोना की वजह से इस बार भी पितृपक्ष मेले का आयोजन नहीं होगा। हालांकि जो पिंडदानी आ रहे हैं उन्हें कोरोना की जांच करानी होगी। जांच को सुनिश्चित कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया है। इसके लिए विष्णुपद मंदिर परिसर में कोरोना की जांच कैंप और मोबाइल वैन के माध्यम से की जाएगी। दरअसल गया में अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष शुरू होता है। इस साल ये सोमवार 20 सितंबर से शुरू होगा। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, सरकारें इसको लेकर काम कर रही हैं। केंद्र से लेकर राज्य तक बीमा की सुविधा भी दी जा रही है ताकि गंभीर बीमारी का इलाज भी गरीब करा सके। लेकिन छपरा में 2 नाबालिग अपने बीमार पिता को लेकर ठेले पर घूम रहे हैं, लोगों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बीमार व्यक्ति का नाम सुनील महतो है, जो मजदूरी करता था। करीब 6 महीने पहले काम करने के दौरान छज्जा गिरने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए काफी पैसे की जरूरत थी, लिहाजा परिजनों ने उससे किनारा कर लिया। ऑपरेशन हो जाता, बीमार हो जाती है ना, अपना बाल बच्चा के देख सकती हैं। काम करेगा छत पर काम करने तो छत दीवार छुआ तो दीवार बहुत बड़ा नीचे है। कुछ लोग मदद भी कर रहे हैं, लेकिन इतने पैसे जमा नहीं हो पा रहे हैं कि किसी बड़े अस्पताल में उनका इलाज कराया जा सके। वह इस बारे में पूछे जाने पर सिविल सर्जन ने किसी तरह की जानकारी होने से इनकार कर दिया। भले ही राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा बहाल करने के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले गए, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। ये तस्वीरें उसकी तस्दीक करती है। रामगढ़ में मांडू प्रखंड का गरगाली उप स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी अब खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। पूरे कैंपस में झाड़ियां उगाई हैं। निर्माण के 10 साल बाद भी यहाँ मेन गेट पर ताला लटका हुआ है। करीब 22.5 लाख की लागत से यहाँ स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया था। इसके जरिए 1,500 की आबादी को स्वास्थ्य सेवा मिलने की उम्मीद जगी थी, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र बंद रहने से लोगों को रामगढ़ मांडू का रुख करना पड़ता है। जब से बना है तब से बंदे रहता। पहले सोमवार को एक नर्स आती थी, मगर बाद फिर बंद हो गया। इस उप स्वास्थ्य केंद्र के बनने के बाद से यहाँ कोई स्टाफ नहीं आया। जाहिर है इसके कारण लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं। वर्तमान में यह उप स्वास्थ्य केंद्र खंडहर में तब्दील हो चुका है। पंचायत चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने की कोशिशें जारी है। औरंगाबाद में नामांकन के उपरांत समर्थकों को मछली भात और बूंदिया पूड़ी का भोज दिया गया, लेकिन प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों को ये भोज महंगा पड़ गया। कई लोगों के खिलाफ औरंगाबाद के बारून थाने में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल दावत का आयोजन एक सरकारी भवन में किया गया था। अभी मछली भात का लोग आनंद ले रहे थे, तभी किसी ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। वहां पुलिस पहुंच गई। मामला बारून प्रखंड के खैरा पंचायत की है, जहां मुखिया प्रत्याशी ने वोटरों को लुभाने के पार्टी का आयोजन किया था। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो सभी लोग भाग निकले, जिसके बाद पुलिस ने वहां से मछली के साथ कई बर्तन को जब्त कर लिया। वहीं एसडीपीओ ने बताया कि थानाध्यक्ष के बयान पर मुखिया प्रत्याशी समेत कई लोगों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। हाजीपुर में एक प्राइवेट क्लिनिक में खुलेआम पिस्तौल दिखाया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी देने वाला बदमाश का नाम मंटू राय बताया जा रहा है। क्लिनिक में पिस्तौल तान कर धमकी देने की ये पूरी करतूत जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि आरोपी मंटू राय क्लिनिक में प्रवेश करता है और क्लिनिक के डायरेक्टर चेंबर में पहुंचता है, जहां मोहन राय नाम के व्यक्ति और ऑफिस स्टाफ के बीच तीखी बहस हो रही थी। देखते ही देखते मंटू राय अपने कमर से एक पिस्टल और देसी कट्टा निकालता है और जान से मारने की धमकी देता है। इस दौरान मंटू राय पिस्टल के साथ अस्पताल स्टाफ के पास पहुंचता है। उसके बाद उसके साथ मारपीट करने लगता है।
बताया जा रहा है कि मंटू राय गोली भी चलाता है, लेकिन पिस्टल से गोली चल नहीं पाती है। जिस क्लिनिक में यह सब कुछ हो रहा था वो क्लिनिक जेडीयू के प्रदेश महासचिव और महुआ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर आसमा प्रवीण का है। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर चहल पहल है। गांव-गांव में चर्चा के केंद्र में पंचायत चुनाव है। चुनाव के दौरान अजब गजब रंग भी देखने को मिल रहे हैं। ताजा मामला गोपालगंज का है, जहां विजयपुर प्रखंड के पगरा पंचायत में एक ऐसी महिला प्रत्याशी चुनाव मैदान में है जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल 80 साल की बुजुर्ग पानमती देवी पगरा पंचायत के वार्ड नंबर 3 से वार्ड सदस्य के पद पर चुनावी मैदान में है। 80 साल की महिला ना तो सही से देख सकती है, ना ही सही से सुन सकती है। महिला अपने पैरों पर बिना सहारे के खड़ा भी नहीं हो पाती है। पानमती देवी भोरे सुरक्षित विधानसभा के पूर्व विधायक बद्री राम की पत्नी है। बद्री राम भोरे विधानसभा से साल 1962 और साल 1967 में 2 बार विधायक चुने गए। बद्री राम तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए उनकी पत्नी चुनावी मैदान में उतरी है। पानमती पर लोग कितना भरोसा जताते हैं ये तो परिणाम बताएगा। मुंगेर में बाढ़ का पानी उतर चुका है। गंगा से आई बाढ़ से लोगों को अब छुटकारा भी मिल गया है। ऐसे में दूसरे जगहों पर डेरा जमाए लोग अपने घर लौटने लगे हैं। गंगा के रास्ते अपने मवेशियों को लेकर जा रहे दर्जनों मवेशी सहित कई पशुपालक गंगा के बीच धार में फंस गए। इस दौरान वो पानी से निकलने के लिए घंटों मशक्कत करते रहे। पशुपालक न तो इस पार आ पा रहे थे, न ही उस पार जा पा रहे थे। हालांकि गनीमत ये रही कि गंगा में मोटर बोट से गश्ती कर रहे एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीम उसी समय वहां मौजूद थी। टीम को देखकर गंगा के पानी में फंसे लोगों ने मदद की गुहार लगाई। इसके बाद गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम धार के बीच पहुंच गई और सभी चरवाहों को मोटर बोट में बिठाकर सुरक्षित बाहर निकाला। तब जाकर पशुपालकों और पशुओं की जान बच पाई। मनिहारी तट पर खड़ी नाव पर मुसाफिरों का जत्था सवार हो गया है। नैया छोटी सी है, लेकिन उसी नैया पर ऊपर से लेकर नीचे तक एक नहीं, 2 नहीं, कम से कम 50 यात्री लद गए, जिसके बोझ से नाव झुक गई। लेकिन फिलहाल यही नाव एकमात्र रेडी है और गंगा के उस पार साहिबगंज जाने की जल्दी है। इसलिए जब खचाखच यात्रियों से पूरी नौका भर गई तो मांझी ने जोर लगाया और गंगा नदी की धारा में शुरू हो गया जोखिम भरा सफर। गंगा नदी में हाल ही के दिनों में इतना उफान आ गया कि नौका को रोक दिया गया। फेरी सेवा पर भी पाबंदी लगा दी गई। फिर भी मुसाफिरों की मजबूरी का फायदा उठाकर चोरी छिपे छोटी छोटी नौका गंगा नदी में दौड़ रही है, जो एक साथ इतने यात्रियों को उस पार ले जाती है। लेकिन बीच मझधार में नौका डोली तो उस पार सवार यात्रियों का भगवान ही मालिक है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। शिवम क्लिनिक के बाहर चमचमाती फटफटिया की कतार लगी। उसी में से एक बाइक पर बैठा ये शातिर हैंडल अनलॉक करने की जुगत में भिड़ा हुआ है। ये देखिए, उसने बाइक पर मास्टर की लगा दी है और बार बार हैंडल को घुमा रहा है। आखिरकार कुछ देर की कोशिश के बाद शातिर अपराधी सफल होता है और जैसे ही हैंडल अनलॉक होता है, बाइक को मोड़कर रोड की ओर ले जाता है और किक लगाते ही वहां से रफू चक्कर हो जाता है। यहाँ पे मैंने बाहर गेट के सामने गाड़ी खड़ा की है, ठीक है, और दिखाने के लिए अंदर ले गया। हाँ और बस 5 या 10 मिनट बाद जैसे मैं बाहर आया, हाँ, तो मेरी गाड़ी वहाँ पे नहीं थी। कौन सी गाड़ी थी आपका? हीरो का था, ग्लैमर था। कैसे ये शातिर चोर बाइक की सीट पर बैठकर हैंडल का लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही लॉक टूटा, पल भर की भी देर नहीं लगी। बाइक मेन रोड पर घुमाई, किक लगाकर स्टार्ट किया और दिन दहाड़े चमचमाती फटफटिया ले उड़ा। धान की फसलें लगभग तैयार है, लेकिन सितंबर में पौधों को खाद की जरूरत होती है। हाल ये है कि कई जिलों में खाद की कमी से किसान परेशान है। जहानाबाद जिला के काको बाजार में खाद दुकानदारों द्वारा खाद की बिक्री बंद कर दी गई है, जिससे आक्रोशित किसानों ने NH 110 को जाम कर दिया और वरीय पदाधिकारी को बुलाने की मांग करने लगे।
किसानों द्वारा एनएच जाम कर दिए जाने से जहानाबाद से नालंदा को जोड़ने वाली एनएच पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। किसानों ने बताया कि काको बाजार में कई खाद की दुकानें हैं, परंतु कालाबाजारी की नीयत से दुकानदारों द्वारा पिछले कई दिनों से दुकान को बंद कर दिया गया, जिससे खाद लेने पहुंचे किसानों को निराशा हाथ लगती है। किसानों ने बताया कि वो पिछले 4 दिनों से खाद लेने आते हैं और फिर खाली हाथ लौट जाते हैं। किसानों के विरोध प्रदर्शन में कई महिला किसान भी शामिल थी। हालांकि जाम की खबर पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस द्वारा लोगों को समझा बुझाकर जाम समाप्त करा लिया गया। वादे हैं, वादों का क्या? शायद बिहार के गोपालगंज जिले के विजयपुर प्रखंड के कुरथिया गांव के लिए यही सच्चाई है। करीब 500 की आबादी वाले इस गांव में एक सड़क तक नहीं है, वो भी कई दशक से। इस गांव के ग्रामीण बताते हैं कि 3 पीढ़ियों से तो किसी ने सड़क देखी ही नहीं। गांव के लोगों को खेतों की पगडंडियों से आने जाने की नियति बन गई है। कीचड़ और पानी पार कर लोग मरीजों को पैदल अस्पताल ले जाते हैं। ये गांव बिहार के वर्तमान और पिछली सभी सरकारों की पोल खोलता नजर आता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस गांव के सड़क मार्ग से नहीं जुड़ने के कारण युवक युवतियों की शादी में भी दिक्कत आती है। सर, हमारे घर किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो सर हमारे घर का मरीज घर पे ही मर जाता है। ज्यादा परेशानी बाढ़ और बरसात के दिनों में होती है, जब नदी उफान पर होती है। उन दिनों चारों ओर ये गांव पानी से घिर जाता है, लोग गांव में ही कैद हो जाते हैं। पूर्वी सिंहभूम में मुसावरी प्रखंड के रुआम गांव का अस्तित्व आज पूरी तरह समाप्त हो चुका है। 1974 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने रोजगार के नाम पर रैयतदारों की जमीन का अधिग्रहण किया था। गांव के 53 परिवारों में से 18 परिवारों को नौकरी भी दी गई। उनसे 90 एकड़ 30 डिसमल जमीन कंपनी ने उद्योग लगाने के लिए ले ली, लेकिन अधिग्रहण के 45 साल बाद भी यहां एक ईंट तक नहीं लगा जा सकी है। साल 2000 में HCL ने खराब आर्थिक हालात का हवाला देते हुए राखा माइंस को बंद कर दिया। वहीं 63 करोड़ से अधिक बिजली बिल बकाया होने पर रैयतदारों ने ली गई जमीन वापस झारखंड सरकार को ही सौंप दी, जबकि नियम यह है कि अगर 5 साल तक अधिग्रहित जमीन पर काम नहीं होता है तो उसे रैयतों को वापस कर देना होता है। हद तो तब हो गई जब सरकार ने रुआम गांव की जमीन को जयाड़ा के जरिए उद्योगपतियों को ही सौंप दिया, जिसके बाद HCL ने फिर से नए प्रोजेक्ट के लिए जमीन ली। शुरुआती दौर से ही कुव्यवस्थाओं को लेकर चर्चा में रहने वाला चकबैरिया स्थित पाटलिपुत्र बस टर्मिनल की तस्वीर अब बदल गई है। पहले यहाँ सैकड़ों बसें बस टर्मिनल के बाहर सड़क पर खड़ी रहती थी, जिससे पटना गया रोड पर यात्रा करना लोगों को भारी पड़ रहा था। लोग घंटों जाम में फंसे रहते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। पाटलिपुत्र बस टर्मिनल अब अपने जो कार्यकलाप है उसमें मूल रूप में आ गया है और अब यात्रियों को कोई परेशानी नहीं है। यात्रियों को अगर 0 माइल से आना हो तो वो ऑटो पकड़ के पाटलिपुत्र बस टर्मिनल पहुंच सकते हैं। मीठापुर बस स्टैंड से बेहतर और आधुनिक सुविधा ISBT में प्रदान की गई है, जो यात्रियों और बस मालिकों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। मीठापुर बस स्टैंड 8 एकड़ में था, जबकि ISBT 25 एकड़ में फैला है, जिसमें 10 एकड़ में भवन का निर्माण कर जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई गई है। करीब 11 एकड़ में बसों की पार्किंग की व्यवस्था है। दरभंगा जिला के बिरौल का सुपौल बाजार, जहां सिद्धि विनायक मंदिर में गणपति पूजा की धूम देखी जा रही है। सनफ्लावर एकता संघ द्वारा मंदिर घाट में ये 27वां गणपति पूजा उत्सव मनाया जा रहा है। पूजा के 9वें दिन शनिवार की संध्या में महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। महाआरती के लिए विशेष तौर पर बाहर से कलाकार बुलाए गए थे, जिन्होंने अपनी कला का अद्भुत प्रदर्शन किया। उनमें से एक कलाकार ने न सिर्फ अपनी एक उंगली पर आरती के थाल को खूब नचाया, बल्कि नचाते हुए आरती के थाल को हवा में उछालकर करतब भी दिखाया। महाआरती में शामिल महिला पुरुष गणपति बप्पा मोरिया के नारे भी लगा रहे थे। पूजा समिति के लोगों ने बताया कि सिद्धिविनायक मंदिर से लोगों की खूब श्रद्धा जुड़ी है और मंदिर निर्माण के लिए लोगों का खूब सहयोग भी मिल रहा है।
ई पास के जरिए देवघर बाबा मंदिर में पूजा और दर्शन की अनुमति मिलने के बाद दूसरे दिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी है। पिछले दिन शनिवार को 700 लोगों ने दर्शन पूजन किया था। वहीं रविवार को पहले से ही सभी स्लॉट बुक थे और उम्मीद जताई जा रही है कि ज्यादा श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। बाबा के दरबार में आम श्रद्धालुओं के साथ साथ वीआईपी भी हाजिरी लगाने पहुंचने लगे हैं। इसी कड़ी में हजारीबाग के डीआईजी नरेंद्र कुमार सिंह और देवघर एसपी ने भी अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना की। हालांकि बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंचे लोगों को दर्शन करने से रोक दिया गया, जिससे वो निराश भी नजर आए। वहीं देवघर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से दुकानदारों का कारोबार भी बढ़ता दिख रहा है। 148 दिन बाद शनिवार को देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर का पट श्रद्धालुओं के लिए खुल गया है। सुबह 6 से शाम 4 बजे तक मंदिर में भक्तों को प्रवेश मिलेगा। हर दिन 10 घंटे तक मंदिर का पट खुलेगा। प्रति घंटे 100 श्रद्धालुओं को जलार्पण की अनुमति मिलेगी। मधुबनी में आपत्तिजनक हालत में पकड़े जाने पर ग्रामीणों ने प्रेमी जोड़े की पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के बाद ग्रामीणों ने दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। पिटाई का वीडियो भी वायरल कर दिया गया है। घटना जिले के हरलाखी थाना क्षेत्र के बरही गांव की है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण सुरेंद्र ठाकुर का गांव की एक महिला के साथ प्रेम संबंध है। शनिवार की रात सुरेंद्र उस औरत से मिलने पहुंचे थे। दोनों को आपत्तिजनक हालत में ग्रामीणों ने पकड़ लिया। वहां से निकालकर दोनों को पेड़ से बांधा गया और फिर पिटाई शुरू कर दी गई। वहां पहुंचे हर आदमी ने उस पर हाथ साफ किया और मौजूद कुछ लोगों ने घटना का वीडियो भी बना लिया, जिसे वायरल कर दिया गया। वायरल वीडियो में एक बुजुर्ग ग्रामीण प्रेमी युगल की चप्पल से पिटाई करते भी नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए दोनों पूर्व से शादीशुदा हैं और दोनों के बाल बच्चे भी हैं। ये घिनौना कृत्य करने वाले दोनों ने समाज को दागदार करने का काम किया है, जिसकी सजा ग्रामीणों ने उसे दी है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तस्वीर बिहार के आरा सदर अस्पताल परिसर की है। हाथ में हथकड़ी के साथ हंगामा कर रहा ये युवक उदवंत नगर के कसाब गांव का रहने वाला विक्रांत सिंह का बेटा राणा सिंह है। पुलिस की गश्ती टीम ने राणा सिंह को कचरे के ढेर से उठाया, जहां वो नशे की हालत में बेसुध पड़ा था और इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां पुलिस कर्मियों ने उसका इलाज कराया और फिर होश में आने के बाद जब राणा सिंह को पुलिस थाने ले जाने लगी तो देखिए किस कदर ये पुलिस कर्मियों से बदसलूकी करने लगे। काकी के सरेआम बेइज्जती हो रही है। वीडियो बनाने वाले लोग मजे ले रहे हैं। पीछे से हंसी की आवाज भी साफ साफ सुनाई पड़ रही है। पुलिस कर्मियों ने अपना फर्ज निभाया और बेहोश राणा सिंह को अस्पताल लेकर आए, उसका इलाज कराया और फिर शराब पीने के आरोप में उसे थाने ले जाने लगी तो राणा सिंह हंगामा करने लगा। औरंगाबाद के अंबा थाना स्थित इरका चेक पोस्ट पर पुलिस और उत्पाद विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। इसमें एक ट्रक और कार से विदेशी और देशी शराब की बड़ी खेप को पकड़ा गया। जब्त शराब की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में 4 तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया है। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव में शराब को खपाने की तैयारी की गई थी। औरंगाबाद जिले के अंबा थाना क्षेत्र के एरका चेक पोस्ट के पास गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में एक ट्रक से विदेशी शराब, एक कार से देशी शराब बरामद कर 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। उत्पाद विभाग के अधिकारी ने बताया कि विभागीय आदेश और उत्पाद विभाग के अधीक्षक के नेतृत्व में छापेमारी की गई। इसमें झारखंड से लाई जा रही ट्रक से 4000 लीटर विदेशी शराब और 213 मसालेदार देशी शराब बरामद किया गया। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और ऐसे में नशे के विकल्पों का खूब उपयोग हो रहा है। खासकर कप सिरप का इस्तेमाल युवा नशे के लिए कर रहे हैं। भोजपुर के जगदीशपुर में प्याज लदे ट्रक से लाखों रुपए के कप सिरप को बरामद किया गया। शनिवार को रूटीन चेकिंग के दौरान उत्पाद और मद्य निषेध विभाग के निरीक्षक ने ट्रक की जांच की तो प्याज के साथ फैंसी ड्रिल सिरप पाया गया। पुलिस ने इस मामले में बनारस के मिराज मुसद के कलीपुर गांव निवासी मुन्ना गौतम के पुत्र संजय कुमार को गिरफ्तार किया है। 100 ml के एक पीस फैंसी ड्रिल कप सिरप की कीमत 186 रुपए 60 पैसे है।
इस प्रकार 7,450 पीस कफ सिरप की कीमत बाजार के मुताबिक 13,90,000 रुपए है। ओडिशा के मयूरभंज से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां एक हाथी रिहायशी इलाके में घुस गया, जमकर आतंक मचाया। हाथी के इलाके में घुसने से हड़कंप मच गया, क्योंकि उसने एक एक कर कई घरों में तबाही मचा डाली। घर का सामान इधर उधर फेंक दिया। वहां से सामने आई तस्वीरों में एक घर को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां से कोई तूफान गुजरा हो, जिसने सब कुछ उजाड़ कर रख दिया। जैसी तस्वीरें किसी भूकंप के बाद देखने को मिलती हैं, वो हाथी के वहां से जाने के बाद देखी गई। इस बीच वन विभाग की टीम वहां पहुंची, लेकिन तब तक वो हाथी खेतों तक पहुंच चुका था। वो जैसे ही खेतों के अंदर घुसने लगा, लोग घबरा गए। वन विभाग की टीम ने किसी तरह उसे खेतों में घुसने से रोका, लेकिन इलाके के लोग भी उनके लिए परेशानी बनते दिखे। आखिरकार वन विभाग की टीम की मेहनत रंग लाई। बताया गया कि हाथी को कुछ घंटों के अंदर जंगल में छोड़ दिया गया। क्राउड टाको डिस्पर्स करदेले हाथी आपे आपे चली जीवो। अब हाथी मॉनिटरिंग करे पई ता पीछे पीछे हमर लोक माने अछंती। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।